एक मिडिल क्लास माँ बाप अपने बेटी के ब्राइट फ्यूचर के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं। उनका सपना बस यही है कि जब वो 21 साल की हो जाएगी तब इस योजना से कुछ पैसे मिलेंगे जिससे वो बेटी की पढ़ाई में या फिर शादी में खर्च कर सकें। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कहीं पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिससे वो जो सपने देखे थे वो अभी टूटने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने भी नहीं टूटें तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करने से पहले ये 5 सवाल का जवाब जरूर जान लें। अगर फ्रेंड्स आप बिना जानकारी के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल सभी लोगों को पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के नाम पे खाता खोला जाता है और जब योजना मैच्योर हो जाता है तब इस योजना से कुछ अच्छा खासा पैसा मिलता है। बस इतना ही। लेकिन अगर फ्रेंड्स मैं सच कहूँ तो अभी तक फ़िलहाल किसी को भी इस योजना के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है। तो अगर आपके सपने को सच करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। अगर बेटी की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो इस योजना से पूरा बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं। देखिए, अगर बेटी की शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो इस योजना से ज़्यादा बेनिफिट्स ले पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ खास कंडीशन के साथ आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। अगर आप फुल बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको 21 साल तक अकाउंट को ऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर शादी 18 साल में ही हो जाती है तो उसी टाइम में ही आपका स्कीम मैच्योर हो जाएगा और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप अकाउंट को आगे और ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, आपको अकाउंट को क्लोज करना ही पड़ेगा। तो अगर शादी 21 साल से पहले हो जाती है तो नो डाउट आपको मैच्योरिटी में फुल बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे, कुछ कंडीशन के साथ आपको पैसा दिया जाएगा। लेकिन जो बेनिफिट्स आप 21 साल के बाद ले सकते थे वो बेनिफिट्स अब आप नहीं पा सकेंगे। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आपको अकाउंट को 21 साल तक ऑपरेट करना ही पड़ेगा। 21 साल बाद जो भी पैसा मिलेगा, क्या उस पैसे से बेटी की पढ़ाई और शादी धूमधाम से कर पाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना एक फिक्स्ड रिटर्न स्कीम है जिसमें आपको 21 साल बाद एक बड़ा अमाउंट एक साथ मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर रिटर्न के ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज़्यादा भी हो सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो आज जो पानी बोतल को आप 20 रुपया दे के खरीद रहे हैं, 5 या फिर 10 साल बाद आपको वो पानी बोतल को 500 या फिर 1000 रुपया भी दे के खरीदना पड़ सकता है। मतलब आज जो पैसा आपको काफ़ी लग रहा है, कल हो सकता है कि उस पैसे से आपके घर के खर्चे चलना भी मुश्किल हो सके, क्योंकि फ्रेंड्स इन्फ्लेशन के कारण वो पैसा खुद का परचेजिंग पावर भी खो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, आपका फाइनेंशियल गोल को देख के आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आप अभी इन्फ्लेशन को अनदेखा करते हैं तो जो पैसा आपको लग रहा है कि बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए सफिशिएंट होगा, 21 साल बाद इन्फ्लेशन के कारण ऐसा नहीं होगा। उस टाइम आपको कई सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस को सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस योजना में इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़े दिमाग इन्फ्लेशन में भी लगाना पड़ेगा। क्या आपको सच में इस योजना के रूल्स एंड कंडीशन के बारे में पता है? सुकन्या समृद्धि योजना बेशक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग प्लान है, लेकिन आपको इस योजना का कुछ रूल्स एंड कंडीशन के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आप इस योजना के रूल्स एंड कंडीशन के बारे में बिना जानकारी रखे इन्वेस्ट करते हैं तो आपके अकाउंट डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है और आपको इन फ्यूचर पेनल्टी भी देना पड़ सकता है। अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको मिनिमम हर साल 250 रुपया डिपॉजिट करना होता है। अगर फ्रेंड्स आप 250 रुपये से कम डिपॉजिट करते हैं तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, और अगर एक बार अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपको पेनल्टी के तौर पर हर साल 50 रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है। जब से अकाउंट डिफ़ॉल्ट होता है उस दिन से आपको स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट की जगह पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट मिलते रहते हैं, जब तक आप अकाउंट को एक्टिव नहीं करवा लेते। उसके साथ साथ आपको ड्यू अमाउंट भी डिपॉजिट करना होता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस योजना में आपको रेगुलरली पैसा डिपॉजिट करना चाहिए। अगर एक बार डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर हमेशा पेनल्टी और कम इंटरेस्ट रेट मिलने का चांस बना रहता है। इस योजना में आपको 21 साल बाद ही पैसे मिलेंगे, बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। चलेगा ना? सुकन्या समृद्धि योजना एक लंबा सफ़र का ट्रेन है जिसमें बेटियों का फ्यूचर, एजुकेशन एंड शादी में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इस ट्रेन में चढ़ना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करना पड़ेगा। इस योजना में फ्रेंड्स आपको 15 साल ही पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है, लेकिन पैसे आपको 21 साल बाद ही मिलेंगे। मतलब आपका पैसा 21 साल तक लॉक रहेगा। आप इस पैसे के बेनिफिट्स तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक आपका बेटी 21 साल की नहीं हो जाती है या फिर उसका शादी 18 साल में नहीं हो जाता है।
इस योजना में फ्रेंड्स आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल का परमिशन कुछ खास कंडीशन में ही मिलते हैं, जैसे अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है या फिर उसको कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाता है। अदरवाइज आपको 21 साल तक आपका अकाउंट को लॉक रखना पड़ेगा। तो अगर आप 21 साल का लंबा सफ़र का ट्रेन चढ़ना चाहते हैं तो ये ट्रेन आपके लिए बेस्ट है। क्या आपको पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में फ़िलहाल 8.2% ब्याज मिल रहे हैं, लेकिन जब योजना मैच्योर हो जाएगा क्या तब भी इस ब्याज दर के हिसाब से रिटर्न मिलेंगे? देखिए, दरअसल आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि फ़िलहाल इस योजना में 8.2% ब्याज मिल रहे हैं, जो कि सही है और ज़्यादा रिटर्न देने का उम्मीद भी देती है। लेकिन फ्रेंड्स, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड नहीं है। सरकार इस इंटरेस्ट रेट को हर 3 महीने में एक बार चेंज करती है। मतलब जब आपका स्कीम मैच्योर होगा तब ब्याज दर बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, चिंता की बात यह है कि अगर आप फिलहाल 8.2% ब्याज को देख के इन्वेस्ट करते हैं और कल को अगर 5% कम हो जाता है तो आपको 5% के हिसाब से ही रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर आप इस योजना के हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस योजना के इंटरेस्ट रेट हमेशा डाउन ट्रेंड में रहते हैं या फिर स्टेबल में रहते हैं, कभी भी कंसिस्टेंटली बढ़ता नहीं है। इसलिए अगर आप इस योजना में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके सपने को थोड़ा रियलिस्टिक के नज़र से देख के इन्वेस्ट कीजिए। सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करना सिर्फ खाता खोलना नहीं है, यह आपके बेटी के सपने को देखने का और उस सपने को सच करने का एक पहला कदम है। हर एक माँ बाप के दिल में अपना बेटा या फिर बेटी के लिए कई सारे बड़े बड़े सपने होते हैं, और जो आप ये पहला कदम बढ़ाने जा रहे हो वो उस सपने को अपने खुद के हाथों में पाल पोस के बढ़ा करके उसे एक उज्जवल भविष्य देने जैसा है। तो फ्रेंड्स, आज हम जितने भी सवाल डिस्कस किए अब शायद उसका जवाब जान चुके होंगे। इसलिए फ्रेंड्स, इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा इस सवाल को गौर से सोच लेना, क्योंकि फ्रेंड्स, आज आप जो पहला कदम उठाएंगे वो आपकी बेटी के लिए कल का सपना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मैं इस चैनल में ऐसा ही फाइनेंशियल कंटेंट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे फाइनेंशियली सिक्योर एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।